जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आपको क्षेत्रमिति का नेक्स्ट टाइप बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको ऐसा बताऊँगा जो आपको फार्मूला याद है तो भी ठीक है, अगर नहीं याद है तो भी ठीक है। मैं आपको ऑप्शन से डायरेक्ट हिट करने का मैं आपको मेथड बताऊँगा, ठीक है। इसमें होता क्या है कि डायरेक्ट आप कैसे ऑप्शन से आंसर तक पहुंच सकते हैं, जिसमें नन ऑफ दिस ना दिया रहे तो। अगर नन ऑफ दिस दिया हुआ है तो फिर बाय आपको प्रोसेस से ही आना पड़ेगा, आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। लेकिन अभी बहुत सारे एग्ज़ाम में ये देखा गया है कि मैथ में कि ऐसा नहीं है कि नन ऑफ दिस नहीं रहता है, लेकिन 90% चांस रहता है कि नन ऑफ दिस नहीं दिया जाता है, ठीक है। चारों ऑप्शन का कुछ ना कुछ जो भी आता है उसका ऑप्शन दिया रहता है। नन ऑफ दिस बहुत ही कम मिलता है वनडे एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है आपके सामने। क्या है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आयतन दिया हुआ है इतना 4851 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी एरिया दिया हुआ है, ठीक है। एरिया दिया हुआ नहीं, एरिया आपको क्षेत्रफल आपको निकालना है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला यूज करना पड़ेगा, और हमें फार्मूला याद नहीं है तो हम क्या करेंगे? देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक चीज़ हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, बेसिक चीज़ है जो आप कैसे बना सकते हैं। जैसे हम देखिए, हमने जब आपको क्या पढ़ा रहा था, 11 से डिविजिबिलिटी रूल, यानी 11 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। हमने अपने प्ले लिस्ट में डिविजिबिलिटी रूल को मैंने पूरी तरह से बताया है। अगर आप नहीं देखें तो वहाँ एक बार जाके आप देख लें। फिर भी मैं 11 का सिर्फ 11 का मैं डिविजिबिलिटी रूल आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, ठीक है। देखिए इसमें आता है क्या, जैसे मैं ले लेते 2 3 1, ठीक है। ये 11 से विभाज्य है या नहीं है, इसको हम कैसे पता करेंगे? और ये 4 5 3 2, देखिए ये हो गया। जैसे हम देखिए, हम इसका अल्टरनेट करके जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे ये देखिए 2 है और ये 1 है, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और ये एक सिंगल है तो इसको जोड़ेंगे, ये 3 हो गया, और ये दोनों को माइनस करेंगे तो 0। अगर मेरा 0 आ गया, इसका मतलब ये जो है आपका 11 से पूरी तरह से डिवाइड है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको भी वही चीज़ हम करते हैं, क्या करेंगे कि ये दोनों को जोड़ेंगे, कितना होगा? 4 3 7 आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे 5 2 7 आ जाएगा, और दोनों को माइनस करेंगे, यानी दोनों, इसका 0 आ गया, यानी यह संख्या जो है 11 से पूरी तरह से डिवाइड है, भाग लग जाएगा। इसमें रिमाइंडर मेरा कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसको भी आप करेंगे तो भी आपका 0 आएगा। मैं आप करके दिखाता हूँ। जैसे हम देखिए 2 3 1 हो गया, ठीक है। इसको हम 11 से डिवाइड करते हैं। इसी तरह देखिए 11 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 दूना 22, 11 कम 11, यानी इसका 21 आ गया। ये पूरी तरह से कट गया, ठीक है, 11 से। और ये देखिए 4 5 3 2, इसको 11 से करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 11 चक 44, यानी ये 4 बार में 1 बचा, 11 कम 11, ठीक है। अब यहाँ से 2 बच गया, और 11 दूना 22, यानी ये भी आपका 11 से पूरी कट गया। पहला हमने क्या बताया कि अल्टरनेट करके जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे हम अल्टरनेट करके मतलब क्या होगा? ये देखिए ये 4 है और ये 3, ये दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये दोनों को ऐड करेंगे, और ये देखिए इसको फिर अल्टरनेट, यानी 5 और 2 को ऐड करेंगे, तो 5 और 2 को ऐड करेंगे 7 आएगा, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। और ये दोनों को जब माइनस करेंगे तो मेरा 0 आएगा। यानी अगर 0 आ गया तो वह जो संख्या जो होगा आपका वो 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसमें भी हमने वही किया, अल्टरनेट करके आपको ऐड करना है, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये दोनों अल्टरनेट करके जोड़ेंगे तो 3 आ गया। और ये सिंगल था, अगर ये रहता आगे तो आगे जोड़ते इसको, इसलिए ये
3 माइनस 3 किए तो 0 आ गया, यानी ये जो भी आया आपका पूरी तरह से 11 से डिवाइड है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको अब मैं साफ करता हूँ। देखिए अब क्या होगा, जैसे हमें देखते हैं ये हो गया, क्या हो गया 72 38। ये देखिए ये 72 38 है, इसमें भी वही करेंगे। क्या करेंगे जो पिछला बार जो कर रहे थे 100, एक ये देखते हैं और ये 72 28। ये देखिए इसको पहले देखते हैं, इसको अब क्या करेंगे, जैसे देखिए अल्टरनेट करके जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 हो गया, माइनस अब ये देखिए 2 और 8 10, यानी ये आपका 0 आ गया, यानी ये भी आपका 11 से पूरी तरह से डिवाइड है। अब इसको देखते हैं, ये देखते हैं, देखिए 7 2 9 आ गया, और ये देखिए 8 और 2 10, यानी ये हो गया 10 माइनस 9, यानी इसका 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है आपका डिवाइड नहीं होगा, 11 से ये डिवाइड नहीं होगा। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ मेरा शेष बचेगा, ठीक है। और इसमें जब करेंगे तो आपका जब 0 आ गया तो इसमें आपका शेष बचने की संभावना नहीं है। अब जैसे देखिए ये था, अब मान लीजिए कि 72 8 और ये 2, अगर ये रहता तो देखिए क्या करते हैं, 7 इसको जोड़ते हैं और इसको हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो 7 और 8 15 हो जाता, और ये देखिए 2 और 2 4 हो जाता। अब ये देखिए क्या होगा, 15 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, मेरा 11 आ जाएगा। यानी इस हिसाब से ये जो है आपका 11 से डिवाइड है। आप बोलेंगे सर ये कैसे, यहाँ तो आपने अभी बताया था कि 0 होना चाहिए, यहाँ तो आपका 0 आया नहीं, कैसे डिवाइड हो गया। देखिए डिवाइड ऐसे हो गया, यहाँ पे कंडीशन ये है इसका कि या तो आपका 0 आना चाहिए, ठीक है, माइनस करके अल्टरनेट करके जोड़ेंगे और उसके बाद उसको माइनस करेंगे, तब अगर आपका क्या 0 आ गया तो भी वह डिवाइड होगा 11 से। अगर 0 आपका नहीं आता है, 11 का मल्टीपल में आता है, जैसे मैं क्या 11 हो गया या 22 हो गया या 33 हो गया या 44 हो गया, जो भी 11 का जो भी मल्टीपल आ जाएगा, अगर वह आता है तो वह संख्या आपका पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मैं ये बता रहा कि अगर कोई डिजिट दिया हुआ, कोई अंक दिया हुआ तो उसको अल्टरनेट करके जोड़ेंगे, ठीक है, अल्टरनेट करके जोड़ेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब क्या है, अल्टरनेट का सेंस मतलब ये है पहली संख्या और तीसरी संख्या को ऐड करेंगे, ठीक है। तो और फिर ये इसको 8 2 और 8 यानी दूसरी संख्या और चौथी संख्या को ऐड करेंगे और दोनों को माइनस करेंगे। अगर वह 0 आता है या 11 का मल्टीपल में आ गया तो वह संख्या 11 से डिवाइड होगा पूरी तरह। अगर नहीं आता है तो वह संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगा। मैं इस जो भी क्षेत्रमिति का जो क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसी पे मैं सारा आज बताऊँगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप ऑप्शन से सॉल्व कर दीजिएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आपको समझ में आया है तो आप जाके जो मैं प्लेलिस्ट में डिविजिबिलिटी रूल जो मैं बताया हूँ उसको जाके आप एक बार देखें तो आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए ये तो हो गया, ठीक है। ये मैं आपको क्या डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बता दिया। अब जैसे हम देखिए, अगर मान लीजिए क्या ऑप्शन ये दिया हुआ क्या है 151, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 152, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 153, चौथा ऑप्शन आपका दिया है 154। तो इस ऑप्शन से आप ये कह सकते हैं कि सर इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा नहीं कर रहा, ये हम नहीं बात कर रहे हैं, आपको हम ये कह रहे हैं ये चारों ऑप्शन जो दिया हुआ इसको आप देख के बता सकते हैं कि इसमें आंसर कौन होगा, किस रूल से, डिविजिबिलिटी रूल से।
मतलब जो 11 से पूरा पूरी कट जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। पहला कंडीशन, इसमें 2 कंडीशन है, या तो 11 से पूरा पूरी कटना चाहिए या फिर 7 से पूरा पूरी कटना चाहिए। पहले हम 11 को यूज करेंगे, क्यों, मैं वो भी चीज़ बताऊंगा आपको मैं क्यों कर रहा हूँ। पहले मैं ये आपको बताता हूँ। देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 2 और ये कितना 5, यानी 5 - 2 करेंगे तो क्या 0 आ रहा है, नहीं, यानी ये ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता है। कुछ भी 3D जो भी है मेंसुरेशन में 3D पढ़ना है 2D पढ़ना है, वो सारे में से मैं 22 पाई का मान 22/7 ही यूज करूँगा, ठीक है। जब तक क्वेश्चन कुछ ना कहे अपने से तब तक कुछ अपने दिमाग नहीं लड़ाना है। इसमें आप जोड़ते हैं क्या होता है, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और ये 5 हो गया, यानी 5 - 3 यानी 2 आ गया, यानी ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये देखिए कितना हो गया, 3 और 1 4 यानी 5 में से 4 घटाएंगे, इसमें 1 आ जाएगा शेष, यानी 1 बचेगा, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 4 और 1 5 हो गया, और 5 - 5 यानी 0, यानी मेरा आंसर यही होगा। चाहे जो भी पूछ दे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। अब आप ये कह सकते थे कि सर आपने यहाँ पे ये कैसे समझ गया कि ये 11 से डिवाइड है या नहीं है। मैंने तो ये बता दिया आपको यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए क्या है, 0 आ गया, यानी ये पूरी तरह से 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 0 नहीं आता, 11 का मल्टीपल आता तो भी मेरा आंसर वही हो जाता, ठीक है। अब देखिए अब हमने क्या किया, जैसे हम देखिए सपोज दैट मान लेते हैं क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हमको फार्मूला याद नहीं है, किसी को याद नहीं रहता एग्जाम हॉल में, क्या कि एक फार्मूला याद नहीं करना पड़ता, फार्मूला बहुत याद करना पड़ता। कितना याद करके जाइएगा, कुछ जुगाड़ अगर लग जाता है तो जुगाड़ लगा लेते हैं। हमने वही किया। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और 2D या 3D में 22 का मान ये पाई का मान हम क्या लेंगे, 22/7 लेंगे। 22/7 लेंगे क्यों, क्योंकि इसका मान ही यही होता है 22/7 पाई का, या एक और होता है 3.14 होता है। लेकिन अगर जब कहेगा क्वेश्चन में कि पाई का मान 3.14 लेना है तब हम उस चीज़ को यूज करेंगे, ठीक है। और अगर नहीं कहता है तो अपने मन से छेड़छाड़ नहीं करना, जो क्वेश्चन कर रहा है उसके हिसाब से 22/7 आप मान के चलिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो, अगर याद है तो फार्मूला से बना सकते हैं, लेकिन फार्मूला से जब बनाइएगा तो आपको समय ज़्यादा लग जाएगा। तो समय कम करने के लिए, समय बचाने के लिए ये तरीका जुगाड़ लगाए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पाई का मान हमने क्या ले लिया, 22/7 हमने इसका मान ले लिया, ठीक है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। अब ये बोल सकते थे कि सर जैसे देखिए ये 22/7 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें इसको हम लिख सकते हैं ये चीज़ कि 11 × 2/7 ऐसा हम लिख सकते हैं। तो कहेंगे हाँ सर ऐसा लिख सकते, क्यों, क्योंकि 11 दूना 22 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो इसमें जो ये है ये 11 से डिवाइड होगा, यानी ये 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 22 यानी 11 से कट रहा है, 2 बार में कट रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी हम, जैसे मैं इसका मान ले लेते, जैसे मैं इसका हम रेडियस क्या ले लेते हैं, इसका रेडियस सपोज दैट हम 7 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इसका मान हमने 7 ले लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे हम देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जैसे मैं वृत्त ये दिख रहा है, हाँ नहीं दिख रहा है, जैसे हम देखिए क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल लेंगे क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। पाई का मान हम क्या लेंगे, 22/7 लेंगे, ठीक है। पाई का मान हमने 22/7 लिया, और r जो है मेरा रेडियस जो है इसको हम क्या करेंगे 7 × 7 लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने लेट इससे मान लिया है, रेडियस हमने क्या माना है 7 माना है, ठीक है। अब ये देखिए ये 7 से ये 7 आपका कट गया कि नहीं कटा। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा 22 × 7 अर्थात 154 हो गया, 154 आ गया आपका, क्या जो भी ये मीटर है तो मीटर में आ जाएगा आपका। यानी यहाँ से हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि ये 22 है, इसका मतलब इसमें 11 × 2 छुपा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यह संख्या जो है 11 से पूरी कट जाएगा।
एग्ज़ाम हॉल में जो वनडे एग्ज़ाम जो होता है उसमें सॉफ्ट नंबर ही दिया जाता है, डिफ़िकल्ट नहीं दिया जाता, ताकि पॉइंट अगर 51/56, 56/55 ऐसा नहीं आता, नॉर्मल आपका कटने वाला होता है, सॉफ्ट नंबर उससे कहते हैं, सॉफ्ट नंबर रहता है। ये यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये मैंने आपको बता दिया, अब मैं इसी पे सारा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा आपको। इसमें कोई डाउट है? उम्मीद करते कि डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। पाई का मान हमको कितना लेना है? 22/7। 22/7 लेंगे तो इसमें 11 छुपा हुआ है। और दूसरा कंडीशन ये है कि जैसे हम मान लेते हैं कि कोई दोनों ऑप्शन जो होता है, जैसे 4 ऑप्शन दिया रहता है और 4 ऑप्शन में अगर मेरा 2 ऑप्शन 11 से पूरी तरह से कट जाता है, उस टर्म में हम क्या करेंगे, दूसरा कि उसको 7 से भी डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो 7 से पूरी कट जा रहा है तो वही मेरा आंसर होगा। या ऐसा नहीं है कि सर दोनों दे दिया तो दोनों मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये 7 से पूरी तरह से अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो वह ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अगर 7 से डिवाइड हो गया और 11 से दोनों से डिवाइड हो गया तभी वह आपका आंसर होगा। ये इसका यही शॉर्टकट मेथड है। अगर नहीं तो अगर आप जानते हैं, अगर आपको याद है फार्मूला तो फार्मूला से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए मैं ये क्वेश्चन जो आपके सामने जो लिखा हुआ है मैं उसको वही मेथड से बनाऊंगा, ठीक है, जो मेथड से मैंने आपको बताया है, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत, जैसे मैं मान लेते हैं क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन क्या रहता है आपका 164, दूसरा ऑप्शन रहता 165 रहता, और एक ऑप्शन रहता 153 और दूसरा ऑप्शन रहता 154। ये क्या है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है। हमने इसमें क्या बताया आपको, 2 टर्म बताया। 2 टर्म क्या बताया हमने, ये बताया कि पहला हम ये खोजेंगे कि 11 से ये डिवाइड है या नहीं, ठीक है। देखेंगे अगर ये मान लेते ये है, ठीक है, अगर इसमें भी मेरा 2 ऑप्शन आ जाता तो ऑप्शन को हम छाटेंगे कैसे। ऑप्शन को छाटने का दूसरा रूल ये है कि उसे हम 7 से डिवाइड करेंगे। अगर 7 से भी वह पूरी तरह से कट जाता है तो मेरा वही आंसर होगा, ठीक है। और अगर 7 और 11 दोनों में से किसी से नहीं कटता है तो आंसर नहीं होगा। 99% चांस है कि नहीं होगा। एक्सेप्शन में 1% हो सकता है, उसकी मैं ये दावा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड बता रहा हूँ। अब इसमें देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, ये देखिए ये कितना हो गया, 5 हो गया, ये जोड़ेंगे जी 4 और 1 5 हो गया और 6, यानी 6 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा 1, यानी ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। पूरी डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि 0 आना चाहिए या तो फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 5 1 6, यानी 6 माइनस 6 यानी 0, यानी ये मेरा आंसर हो सकता है। अभी 2 ऑप्शन हमको देखना बाकी है, अभी 2 ही ऑप्शन देखे हैं, ठीक है। अभी नहीं कि यहाँ पे मिल गया तो इसी को मार के निकल देंगे, मार के निकलिएगा तो मारा जाइएगा, इसलिए चारों ऑप्शन देखना। अब इसको हम देखते हैं क्या हो गया, 1 और 3 4, यानी 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी ये भी ऑप्शन मेरा ख़त्म हो गया। अब ये देखिए 1 और 4 कितना हो गया 5, और ये 5 माइनस 5 यानी 0, यानी ये भी मेरा ऑप्शन हो सकता है। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरा दोनों ऑप्शन सही होगा, दोनों ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता, ये तो 110% फिक्स है। इसमें से एक ऑप्शन आपका गलत था, वही आपको छाटना, यानी ये वाला मेरा फुलफिल हो गया। मैंने जो बताया था कि 11 से वह पूरी तरह से कटना चाहिए, 2 ऑप्शन मेरा पूरी तरह से 11 से कट गया। अब हमको क्या करना है, 7 से देखना है कि 7 से कौन मेरा कट रहा है। अगर देखिए इसको हम 7 से भाग दे देते हैं, देखिए यहाँ पे आपको अच्छा से पता चलेगा। इसको मैं 7 से अगर भाग देता हूँ तो कितना जाएगा, 7 दूना के 14, ठीक है, 2 बार में जाएगा। अब यहाँ पे कितना बच गया, 2 बच गया, यानी 24, यानी 7 दिया 21 होता है, या 7 चौका 28 होता है, यानी पॉइंट। यहाँ पे ये पूरी तरह से नहीं कट रहा है, पूरी तरह से ये आपका नहीं कट रहा है। अगर पूरी तरह से कटता तो था कि ये आंसर मेरा सही होता, लेकिन ये आंसर अब आपका
किसी भी कीमत पे नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, ये अगर 154 अगर ये वाला ऑप्शन अगर मेरा 7 से कट जाता है, ठीक है, अगर कट जाता है तो यही मेरा आंसर होगा। देखिए 7 दूना के 14, एक बच गया, 7 दूना के 14, यानी ये 22 बार में मेरा कट जा रहा है, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा 154 ही होगा, 154 ही मेरा आंसर सही होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, मैंने दोनों कंडीशन आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब मैं चलता हूँ यहाँ से आपके क्वेश्चन पे कि आप क्वेश्चन को कैसे हिट कीजिएगा, ठीक है। फार्मूला पे तो सारे लोग बना लेते हैं, बिना फार्मूला का कैसे बनाइएगा ये चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए अब इसमें से हम देखते हैं, क्या देखते हैं, इसको हम जोड़ेंगे, ठीक, तो कितना आ जाएगा 9, और इसको हम जोड़ेंगे तो ये 9। हमने क्या किया, फर्स्ट एंड थर्ड को जोड़ा, 9 8 और 1 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा क्या आ गया 0 आ गया, यानी ये मेरा आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, कन्फर्म नहीं है कि दिस आंसर इज राइट, मे बी पॉसिबल, संभावना है कि ये हो सकता है। अब इसको हम चेक करते हैं, ये देखिए क्या होगा, 1 और 6 7 हो गया, और ये हो गया 8 और 3 11, 11 में से 7 घटाएंगे क्या 0, या उसका 11 का मल्टीपल आएगा नहीं, यानी ये आंसर नहीं होगा आपका। अब इसको देखिए, ये क्या है मेरा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा, 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3 आ गया, यानी ये आंसर मेरा नहीं होगा। अब इसको देखिए 9 हो गया, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी ये भी आंसर नहीं, यानी ये मेरा आंसर जो है राइट है। हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं पढ़ा, हमने क्या किया, डिविजिबिलिटी रूल का उपयोग किया, इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क। वर्क तो सारे लोग करते हैं, हार्ड वर्क करने से बढ़िया स्मार्ट वर्क कीजिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहली बात कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद नहीं होगा, ठीक। अच्छा, जिसका आयतन इतना दे दिया है, आयतन क्वेश्चन पढ़े नहीं पढ़े, बस हमने इसी से कर दिया। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या करा, एक तांबा की तार जो वर्गाकार आकृति में मोड़ी गई है, मोड़ दिया गया, तथा 484 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरती है, उतना क्षेत्रफल घेर रही है। उसी तार को मोड़कर वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। हमको वृत्ताकार यानी वृत्त का क्षेत्रफल हमको निकाल देना, यही कह रहा है, ठीक है। बाय प्रोसेस चलते हैं, लेंदी जाएगा। हम क्या करेंगे, ना क्वेश्चन पढ़ेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, नहीं, कोई मतलब नहीं है। चलिए ऑप्शन पे हम चलते हैं, देखते हैं कि कौन ऐसा है जो 11 से पूरी कट रहा है। ऊपरे से चलते हैं, ये देखिए इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 6 12, 12 माइनस 1 अर्थात 11, यानी इसका मतलब यही मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है। ये देखिए 6 और 7 कितना हो जाएगा, 6 6 12 13 माइनस 1 यानी हो जाएगा मेरा 12, यानी ये ऑप्शन मेरा खत्म। अब ये देखिए इसे से हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 6 12 2 14, 14 माइनस 1 कितना आ जाएगा 13, यानी ये ऑप्शन मेरा ख़त्म। अब ये देखिए 6 और 9 15, 15 में से एक जाएगा 14, यानी ये भी ऑप्शन मेरा ख़त्म। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। समय लगा नहीं लगा, विद इन सेकेंडों में बन गया। क्या, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तांबा की तार जो वर्गाकार आकृति में मोड़ी गई है तथा 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरती है, तो उस तार को मोड़कर वृत्ताकार क्षेत्रफल, यानी इसमें भी वही क्वेश्चन कहा गया। बस ऑप्शन से हम काम करते हैं। क्या होता है, ये हो जाएगा 5, 1 और 4 5 हो गया, माइनस 5 यानी 0, ये हो सकता है आंसर। ये देखिए 6, 5 और 1 6, 6 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना 1, ये आंसर नहीं होगा। अब देखिए 6 और 1 7, 7 में से 5 जाएगा 2, यानी ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ये देखिए 5 और 7 नहीं सॉरी 1 और 7, 1 और 7 8 में से 5 जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3, ये भी आंसर नहीं होगा, यानी मेरा पहला आंसर हो जाएगा। आपको नहीं समय लग रहा होगा अधिक। देखिए एक फिर क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप बराबर है
एक वृत्त की परिधि है, यानी इसका जो कहने का मतलब ये कह रहा है कि उसकी भुजा क्या है 11 है, ये वर्ग है, ठीक है। और उसका परिमाप और उसकी परिधि दोनों बराबर है। किसका? वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि दोनों बराबर है, ठीक है। तो पूछा वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको थोड़ा सा मैं इसमें हिंट करता हूँ, लेकिन मैं ऑप्शन से ही बनाऊंगा। ये वर्ग हो गया, ठीक है। इसका एक भुजा क्या दे दिया 11 सेंटीमीटर दे दिया, और ये कह रहा एक वृत्त है, वृत्त, ठीक है, सर्कल। ये हो गया आपका क्या हो गया, एक सर्कल हो गया। और इसका जो परिधि है, इसका जो परिधि है दोनों क्या है बराबर है, क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक है। और इसका बराबर है तो ये कह रहा है कि ये जो वृत्त है ना इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बस यही कहा है। आप इसको वर्ग का क्षेत्रफल याद होना चाहिए, वृत्त का परिधि या वृत्त का क्षेत्रफल ये सब याद होना चाहिए आपको, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत किसी का नहीं है, बस ये सब सिर्फ आपको डायलॉग था दिखाने के लिए। यहाँ से आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन आप देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या होगा। ये देखिए 1 और 4 5, यानी यही आंसर हो जाएगा। 0 आ जा रहा है, ये आपका आ रहा है 6 में से 5, 6 में से 5 घटाएंगे 1, ये ख़त्म। देखिए यहाँ 7 में से 5 2 ख़त्म। ये देखिए 8 में से 3 ख़त्म गया, यानी आपका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन पढ़ो या ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, इसी को करते हैं तुक्का मार, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या करा, एक तार वृत्ताकार में है, एक तार है जो वृत्ताकार होगा, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितना दिया 28 cm, ठीक है, 28 सेंटीमीटर। इससे मोड़कर एक वर्ग बना गया, इससे मोड़कर एक वर्ग बना दिया गया, वर्ग, आयत नहीं वर्ग, मैंने वर्ग कहा, ये वर्ग है, आप आयत ना समझें, ठीक है। तो वर्ग बनाया गया, ठीक है, ये वृत्त था उसको मोड़कर एक वर्ग बना गया। तो बोल रहा है कि वर्ग, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, वो तो आपको याद हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं याद है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम इसमें, इसका फार्मूला लगा, उस सब उतना नहीं करना है आपको, डायरेक्ट हीट एंड टायर मेथड लगाना है। क्या है, जैसे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल 11 का लगाते हैं। ये देखिए 9 1 और 3 4, ठीक, और 9 6 15, इसको माइनस करेंगे यानी 11। अच्छा, या तो 0 आना चाहिए था या तो फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए था। यहाँ पे क्या आ गया आपका 11 का मल्टीपल आ गया, यानी ये आंसर आपका हो सकता है। आगे देखते हैं कि ऑप्शन और कुछ दिया है क्या। ये देखिए 3 1 4 हो गया, और ये इसको करेंगे 9 और 7 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 12, यानी ये ऑप्शन आपका ख़त्म। अब ये देखते हैं 4 और ये हो गया 9 और 8 17, 8 8 16 17, 17 माइनस 4 17 और 4 कितना, ये आ जाएगा 13, यानी ये भी ऑप्शन आपका ख़त्म। ये आप देखते हैं 9 9 18, 18 माइनस 4 यानी 14, ये भी ऑप्शन ख़त्म, यानी ओनली वन आपका यही ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका 11 का मल्टीपल में 11 आ जा रहा है, यहाँ 22 आता तो भी ये होता आंसर आपका। अब ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी पहिया का व्यास 1.26 मीटर दिया हुआ है, इसके द्वारा 500 चक्कर में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, इसे फिर से पढ़ा जाए। एक पहिया मतलब ऐसे सर्कल होगा, गोलन होता है, पहिया का व्यास, इसका व्यास दे दिया है, कितना दिया है, इसका व्यास दिया है, यहाँ पे व्यास दिया है, ना कि आपका त्रिज्या दिया है, रेडियस नहीं दिया है, डायमीटर, ठीक है। देखिए इसका व्यास दे दिया है, कितना दे दिया है 1.26, यानी ये इस तरह दे दिया, इसको व्यास कहा जाता है, ठीक है। या व्यास का दुगना कर देंगे, व्यास अगर रेडियस का अगर दुगना कर देंगे तो व्यास हो जाएगा, अब व्यास का आधा कर देंगे तो रेडियस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, ये जो पूरा स्ट्रेट जो सीधा हो जाएगा सबसे बड़ा, अगर कोई कहे आपको ये भी कह सकता था एक वृत्त में सबसे बड़ी
कौन सी लाइन होगी। ऐसे अगर इसको प्रतिच्छेद करती है तो जो प्रतिच्छेद करेगी वही सबसे बड़ा होगा आपका, उसी को हम लोग व्यास कहते हैं। अगर कोई ऐसे ऐसे जाती है तो ये सबसे बड़ी नहीं होगी, अगर कोई ऐसे ऐसे आती है तो ये सबसे बड़ी नहीं होगी। ये आपका सेंटर पॉइंट से जाएगा तो वही सबसे बड़ी होगी और उसी को व्यास कहा जाता है। तो इसका डायमीटर दिया यानी इसको 2 कर देंगे, यानी रेडियस हो जाएगा, यानी इसको आधा कर देते हैं। लेकिन यहाँ करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको ऑप्शन से चलना है। क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। किसी पहिया का व्यास 1.26 मीटर दिया है, इसके द्वारा 500 चक्रों में तय की गई दूरी ज्ञात करना। दूरी ज्ञात करना हम चेक करते हैं, ये क्या हो रहा है 8 1 9, 9 माइनस 9 यानी 0, ये आंसर हो सकता है। ये क्या हो गया 9, ठीक, माइनस 0 यानी ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। अब ये देखते हैं 8 और 1 9, 8 1 9, 9 2 11, 11 माइनस 9 यानी आपका 2, यानी ये ख़त्म हो गया। अब ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये हो गया 9 और ये हो गया 12, 12 माइनस 9 यानी कितना हो जाएगा 3, यानी ये ऑप्शन आपका ख़त्म हो गया, यानी लड़ाई अब इसमें हो गया। अब हम ये देखेंगे कि कौन मेरा 7 से कट रहा है, जो मेरा 7 से कटेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। इसको देखते हैं, इसको अगर हम 7 से करते हैं, 7 दूना 14, 14 हो गया, यानी यहाँ कितना बच गया 8, तो 7 8 56, ये आपका नहीं होगा, ये 7 से कट रहा है आपका। 7 दूना के 14, 14 हो गया, तो यहाँ कितना बच गया 14 और यहाँ बच गया 5, तो हो जाएगा 7 8 56, हाँ 7 8 56 बच गया 2, 7 21, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका 7 से कट रहा है, ये आपका 7 से नहीं कट रहा है, इसीलिए आपका ये नहीं होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप छाप सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप जाके छाप सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो किसी अपने यार के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक का बटन है, उसे आप डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, ठीक है, उसके बाद इसे देखें। और इससे डिविजिबिलिटी रूल मैंने अच्छी तरीक़ा से बताया है पूरा। आप डिविजिबिलिटी रूल प्लेलिस्ट में जाएं और डिविजिबिलिटी रूल खोजें, अब उसे एक बार देख लें, ठीक है। बाय।